नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल यूज गुरु अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? हमने इससे पहले एडवांस की क्लास में ये देख लिया था कि ये अगर 2 और 3 बिंदु हैं, x2 है, y3 है, और अगर -2, 3 है तो ए कहाँ पे, या फिर ये मैं कहूं कि -2, -3 ये कहां पर है, यानी ये कोई बिंदु होगा यहाँ पे, ये कोई बिंदु होगा यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हम सीखते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालना सीखते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? यकीन मानिए आज के बाद आप भूल नहीं पाएंगे, भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, अगर मैंने यही बोल दिया आपसे कि 2, या फिर मैं बोलता हूं 4, 3 तथा -4, 3 के बीच की दूरी बताइए, के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, यानी दो बिंदु है कहीं पे। पहले तो मुझे बताइए, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बिंदु कौन से अक्षांश में या कौन से चतुर्थांश में। तो ये देखिए ऐसे बनाते हैं, ये पॉजिटिव है एक्स अक्ष, ये पॉजिटिव वाई अक्ष, ये नेगेटिव इसके अपोजिट होता है, ये नेगेटिव इसके अपोजिट होता है। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। मुझे बताइए 3, x की वैल्यू ये होती है पहली वाली, y की वैल्यू ये दूसरी वाली वैल्यू होती है। तो x पे 4, 1 2 3 4 यहाँ, और इस तरह से मैं बढ़ाता हूँ। y पे -4, 1 2, y पे 3, तो 1 2 3 इधर से, यानी ये कोई बिंदु यहाँ पे होगा। कौन सा? 4, 3। अब मुझे बताइए कि -4, -3 का होगा। तो x पे -4, 1 2 3 4, -4 यहाँ पे होगा। ठीक है, और y पे -3। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे, यानी यहाँ पे होगा बिंदु ये बिंदु -4, -3। तीसरे चतुर्थांश में इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता था। ये पहले चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक, अब मुझे बताइए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ लेगा। यानी ये क्वेश्चन है 4, 3 में -4, 3 के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन अनेकों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन तरीका वही होते हैं जो गिने चुने 56 तरीके होते हैं ना। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई साहब? एक तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, देखो इधर ये कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो आप कहेंगे सर 4 है, x अक्ष पर 4। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, तो आप कहेंगे सर 4 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 4 और 4 8 हो जाएगी। अब मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आप कहेंगे सर 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कहेंगे सर 3 है। तो ये पूरा 6 हो जाएगा। मतलब इस तरह का आपका चित्र बन गया, इस तरह का चित्र आपका बन गया। ये 8 है, ये 6 है। अब भाई साहब ये निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। मैं 2 तरीके बता रहा हूँ आपको, 2 तरीके बता रहा हूँ, शानदार तरीके हैं। अगर आपने सीख लिया ना तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर संरेख है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें आप अपने आप ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे, है ना। तो मेरे साथ जुड़ जाना भाई। देखो x निकालना है तो पाइथागोरस क्या होता है, x² बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यही होता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। x² बराबर क्या हो जाएगा, 1 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। x² बराबर कितना हो जाएगा 100, और x बराबर कितना हो जाएगा अंडर में आ जाएगा 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर 10, यही दूरी निकली है 10 आपकी। ठीक है, आपने ऐसे चित्र बना के इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, लेकिन क्या इसका फॉर्मूला होता है, किस तरह से हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इधर देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब मुझे बताइए अगर फॉर्मूला निकालना है, ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो ab बराबर अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप इसको पहले रख सकते थे, यानी यही फॉर्मूला आप इस तरह से भी कर सकते थे। 100% आप सीख पाएंगे, दुनिया की कोई भी किताब से आप करें आपसे बनने लगेगा क्वेश्चन, है ना। तो देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे बन सकता है, x2 - x1 में से a घटा दो स्क्वायर, y2 - y1 में से a घटा दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक एक बदल के कर सकते हैं। मैं और लिख देता हूँ, बिल्कुल समझ पाए ना। देखो पहले किसी में से घटा दो, क्योंकि वर्ग लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा। तो भाई साहब ये देखो 4 में से क्या घटा,
x में से x1 घटाना, 4 में से -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, ए बी निकालना है ना, ए बी निकालना है, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 4 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में सब कुछ कितना हो जाएगा, यानी 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 अंडर रूट में है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 कितना होता है 10, यानी 10 यहाँ से निकल के आई थी, यही दूरी यहाँ से निकल के आई, समझ गए। एक ही बात क्लियर हुई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस तरह से निकालेंगे ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, अगला क्वेश्चन मेरे भाई मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको बताना है कैसे भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, ये किस किस के बीच की दूरी निकालनी है आपको, ये मैं बता देता हूँ, है ना, किस किस के बीच की दूरी निकालनी है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। 9,7 तथा 3,2 के बीच की दूरी बताइए, 3,2 के बीच की दूरी बताइए। चलिए तो करिए इसका, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। हाँ तो कैसे निकालें भाई साहब, देखो डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट इनके बीच इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 9 में से ऐसे करेंगे ना, ए बी बराबर, या ऐसे कर सकते हो आप बना के, ठीक है। 9 में से 3 घटा दिया का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 7 में से 2 घटा दिया इसका होल स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये बचेगा 6 का स्क्वायर, ये कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट कर दिया कितना, ये 36 प्लस 16 हो जाएगा, 36 प्लस 16 कितना होगा, आप कहेंगे सर 52 होगा, अंडर रूट 52, तो यही इसकी बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट 52, ठीक है। समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते थे, कहाँ पे लाई करता है कहाँ पे लाई नहीं करता है, ये पहली वीडियो में जरूर देखें, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जरूर देखें, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट बताएंगे भी, ठीक है। तो बताइए, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए इधर देखिए, -2,5 तथा 6,-1 के बीच की दूरी बताइए, के बीच की दूरी बताइए, के बीच की दूरी बताइए, करने की कोशिश करें, एडवांस से डर लगता है बच्चों को, ठीक है, डरना नहीं है भाई, करना है, डरना नहीं है, करना है और लड़ना है, ठीक है। इधर देखिए कैसे करेंगे, तो ये भाई किसी में से भी घटा दो, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 में से ए बी, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मैं मान लेता हूँ ए बी, इनके बीच की 6 में से माइनस माइनस 2 घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, देखो भाई साहब ये क्या किया, -2 और ये -2 और इस पूरे का फिर ऑल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इधर प्लस लगाऊंगा, ये 5 में माइनस 1 घटाऊंगा, मैंने इसमें से इसे घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2 8 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 64 होता है, 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 होता है, टोटल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 का आप जानते हैं 10 हो जाएगा, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट या इकाई, ठीक है, यूनिट या इकाई, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आपको क्या आंसर देना है, किसका कमेंट करना है इसे मुझे बताइएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला आप देखिए, 4 फॉर्मूले दे देंगे, 4 फॉर्मूले, किसी किताब में कोई दूसरा दिया होगा, किसी किताब में कोई दूसरा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है ये मैंने बता दिया, 4 फॉर्मूले सेम होते हैं भाई साहब, क्योंकि वर्ग होता है इसलिए, ठीक है। अब मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताइएगा 4,6 तथा 2 नहीं, यहाँ पर 1,2 इनके बीच की दूरी बताइए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसका कमेंट्स में आपको आंसर देना है, इसके बीच की दूरी क्या है आपको बताना है, 3, 4, 5 या 6, ठीक है। कमेंट्स करिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, धन्यवाद।